दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है इंडियन विधि संहिता में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर, जो कि हमारा टॉपिक है सीएए कानून क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, सीएए कानून क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। तो आइए हम लोग इसको बेहतरीन तरीके से जानते हैं। इसके लिए आपको फुल वॉच करना पड़ेगा वीडियो को। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, तभी आपको बातें समझ में आएंगी कि आखिर सीएए कानून क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए 1955 के नागरिकता अधिनियम में कुछ बदलाव करने के उद्देश्य से मार्च 2024 में भारतीय संसद से पारित हुआ। ठीक है, इन बदलावों का प्रमुख उद्देश्य धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने वाले व्यक्तियों को देश की नागरिकता प्रदान करना है। यह उन्हें अवैध माइग्रेशन की कार्रवाई के खिलाफ एक ढाल प्रदान करता है और साथ में सीएए में अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाया गया है। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहाँ रहना अनिवार्य था। इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 साल से लेकर 6 साल तक कर दिया गया है। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के नियमों को आसान बनाया गया है। ठीक है, और सीएए के नए नियमों के तहत कितने लोग नागरिकता मांग सकते हैं। तो आइए जानते हैं। गृह मंत्रालय की 2021 और 2022 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक इन तीनों देशों के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के कुल 1414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत रजिस्ट्रेशन के जरिए भारतीय नागरिकता दी जाती है। 9 राज्य गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र शामिल है जहां लोगों को नागरिकता दी गई है। उनमें असम, दिल्ली और महाराष्ट्र शामिल हैं। नागरिकता दी गई है। इसमें असम और पश्चिम बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं। यह मुद्दा राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील है। सरकार ने इन दोनों राज्यों में से किसी भी जिले को अब तक नागरिकता प्रदान करने की शक्ति नहीं प्रदान की है। सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन कानून सीएए के अधिसूचना जारी कर दी है। सीएए के लागू होते ही संबंधित देश के नागरिक 9 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज के साथ आवेदन कर सकते हैं एवं 50 रुपये मात्र शुल्क जमा करके उन्हें नागरिकता मिलेगी। सीएए को दिसंबर 2019 में संसद के द्वारा सदनों में पास कर दिया गया था। बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। हालांकि इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इसी के चलते अब तक यह कानून लागू नहीं हो सका था। 11 मार्च 2024 की शाम को सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। आइए जानते हैं सीएए लागू होने का क्या असर होगा। सीएए के नियम जारी हो जाने के बाद केंद्र सरकार 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिक देना शुरू कर देगी। सरकार ने बताया कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार कर दिया गया। इसमें बाहर से आए लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये भी बताना होगा कि उन्होंने भारत में एंट्री कब ली थी। इसके बाद ज़रूरी जांच पड़ताल की जाएगी और फिर उन आवेदकों को नागरिकता मिल सकेगी। आइए जानते हैं कौन होता है अवैध प्रवासी। नागरिकता कानून 1955 के मुताबिक अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। ऐसा क्यों है? आइए हम इस वीडियो में सरल शब्दों से जानते हैं। जैसा कि इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज जैसे पासपोर्ट और वीज़ा के बगैर घुस आए हों या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हों लेकिन उसमें दी गई अवधि से ज़्यादा समय तक यहाँ रुक जाएं। और ये भी बताया गया अभी अवैध प्रवासियों के लिए क्या है प्रावधान।
अवैध जो प्रवासी होते हैं, जो अवैध तरीके से घुस जाते हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है। तो आइए जानते हैं हम लोग। अवैध प्रवासियों को या तो जेल में रखा जा सकता है या फिर विदेशी अधिनियम 1946 या फिर अधिनियम 1920 के तहत वापस उनके देश भेजा जा सकता है। लेकिन केंद्र सरकार ने कानूनों में संशोधन करके अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन को छूट दे दी है। इसका मतलब यह हुआ कि इन धर्मों से संबंध रखने वाले लोग अगर भारत वैध दस्तावेजों के बगैर भी रहते हैं तो उनको ना तो जेल में डाला जा सकता है और ना उनको अनवारसित किया जा सकता है। यह छूट इन धर्मों समूहों के उन लोगों को प्राप्त है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत पहुंचे हैं। तो दोस्तों, आई होप इस छोटे से लेक्चर में आपको CAA कानून क्या होता है, इसका क्या कार्य है, इसका प्रक्रिया क्या है, उम्मीद है आपको कानून की भाषा में सरल शब्दों में आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आप इस चैनल से नए हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखें, ताकि हर एक ऐसी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।